हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह के 7 बजे से। तो फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे छोटे से ब्लॉग में। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा बोर नहीं करूँगी आप लोगों को। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा 16 तारीख को मैंने 16 तारीख का जो ब्लॉग था, छोटा सा मिनी ब्लॉग डाला था मैंने। तो उसमें मैंने दिखाया था कि शाम के टाइम भी हमारे यहाँ त्यौहार बनता है। और आज हैं 2-3 पर्व एक साथ, जैसे कि आज है नाग पंचमी, बिरुड़ पंचमी और घी संक्रांति। हमारे यहाँ घी त्योहार भी बोलते हैं इसको। तो कल रात भी मैंने त्यौहार बनाया था और सुबह के टाइम थोड़े से खीर और साबूदाने के बड़े बना रही थी मैं। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि घी खाना बहुत ज़रूरी होता है घी संक्रांति पे। तो मैंने भी नहाया धोया, घर के सारे काम करे, बच्चों को स्कूल भेजा। उसके बाद मैंने ना गाँव में जाना था। तो ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था, बाहर बारिश हो रही थी, स्कूटी से जाना था। मैंने कहा कहीं भीग जाऊँगी करके, इसी वजह से मैंने स्वेटर पहन ली थी। तो हम लोगों को स्कूटी में जाना है। फ़िलहाल जैसे हम जाने के लिए रेडी हुए, बारिश थोड़ा बहुत कम हो गई थी। तो दगड़ियों, यहाँ 3-4 पर्व तो हैं ही हैं। इन पर्वों के साथ साथ आज मेरा जन्मदिन भी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गांव जाने की। तो गांव के लिए हम लोग निकल गए थे बिरुड़े लेके। हम गांव वालों के ना सभी के एक साथ बिरुड़े भीगते हैं एक ही मंदिर में। और जाते जाते ये है हमारा सलमोड़ा सासलिंग। बहुत सुंदर सी जगह है। छाता ओढ़ के हम लोग जा रहे हैं। हल्की हल्की बारिश अभी भी पड़ रही है। और जैसे तैसे भाई हम घर तो पहुँचे गांव पे। तो रास्ता इतना भयंकर था, इतनी फिसलन हो रही थी ना दगड़ियों उस रास्ते में। बड़ी मुश्किल से जान बचा बचा के मंदिर में हम लोग पहुंच गए थे। लेकिन जैसे मैं मंदिर में पहुंची, तो आज गांव में कहीं पे बाल कटाई थी। तो गांव वाले क्या होता है ना, कुछ भी काम करना होता तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं। तो गांव वालों ने क्या किया ना, बिरोड़े जल्दी जल्दी भिगो के मंदिर पे ताला लगा के चले गए थे। तो मैं बिरोड़े यहीं बगल में दे के आ गई थी। फिर मैं क्या करती, मैंने किसी को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि हम आपके बिरोड़े बाद में भिगो देंगे, आप यहीं पर रख दो। तो पहले मैं मंदिर के अंदर गई। और आज मेरा जन्मदिन भी था। तो मैंने कहा चलो ये ठाकुर महाराज जी का मंदिर है, मैंने कहा मत्था टेक लेते हैं, भगवान जी को प्रणाम वगैरह किया। फिर मिल गया हमें सुंदर सा ये डॉगी, छोटा छोटा क्यूटू सा। डॉगी तो बहुत मिलते हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं। जहाँ पे भी जाते हैं ना डॉगी हमारे पीछे लग जाते हैं। तो दगड़ियों, सावन भादव का जो महीना होता है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे फेवरेट महीने हैं। यहाँ पे फल सब्जियाँ, चारों तरफ हरियाली और बारिश की रिमझिम सी बूंदें। और ये माँ भगवती का मंदिर है हमारे गाँव का। और हमारे गांव में जौक का आतंक तो पूछो ही मत दगड़ियों। इतने ज़्यादा लीच चिपक गए थे ना चारों तरफ से। मैंने तो भाई इतना भयंकर हल्ला कर दिया था ना, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ इनको देख के। और चलो, हमने जो भी काम था वो सारी चीज़ें निपटा ली थी। उसके बाद मैं घर को आ गई थी। रोड की हालत आप देख सकते हैं, बहुत बुरी कंडीशन है हमारे यहाँ रोड की। तो इस रोड का तो कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ तो इस वजह से भी लोग पलायन कर जाते हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं मेरे बर्थडे की। तो मैंने सुंदर से फूल तोड़े रास्ते पे से। सॉरी, थोड़ा बोलने में ऊपर नीचे हो जाएगा, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो दगड़ियों, कई पर्वों के बीच में मेरा जन्मदिन भी आता है। तो मेरी माते आज सुबह सुबह कॉल करके बता रही थी कि ऐसा ही दिन था। एक पैड थी, यानी कि एक गधे थी। और सोमवार का दिन था, 17 अगस्त, घी त्यौहार के दूसरे दिन। मेरे मायके ना 16 तारीख को खूब सारा त्यौहार मनाते हैं। तो मेरी मम्मी की जो सास, मेरी जो दादी थी, मेरी अम्मा, वो मेरी मम्मी से कहती थी बल्कि खूब जम के खा ले, क्योंकि तेरा डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा है। तो फिर उसके बाद तो परहेज़ कराते थे पहले के लोग, बहुत ज़्यादा बच्चे होने के बाद। तो मम्मी बताती है कि मैंने 16 तारीख की रात को इतना सारा, इतना अच्छा अच्छा पकवान खाया। उन दिनों तो त्यौहार भी बहुत, एक त्योहारों पे ही अच्छे पकवान बना करते थे दगड़ियों। आजकल तो हर दिन हर पल त्यौहार ही हैं, जब जो खाने का मूड होता है तब हम बना लेते हैं। तो कुछ ऐसा मेरी मम्मी ने बताया मेरे जन्मदिन पे। उसके बाद मेरे स्वामी ने मेरा पूरा डे इतना स्पेशल बना दिया, मैं क्या बताऊँ। फिर चले गए थे हम मूवी देखने के लिए। तो आवारा 2 आई हुई थी दगड़ियों। सच्ची में क्या है, आवारापन है कि आवारा जो भी है। इमरान हाशमी तो हमेशा से सभी के फेवरेट रहे होंगे, और मेरा तो सच्ची में बहुत फेवरेट है। मैं सिर्फ और सिर्फ इमरान हाशमी है उस मूवी में करके देखने गई थी। लेकिन ये जो दूसरा बंदा था, भाई क्या एक्टिंग की है यार, इतनी अच्छी मूवी लगी मुझे, सच्ची में बहुत अच्छी लगी, मज़ा आ गया। उसके बाद हम चले गए थे बुक्स वाली दुकान में। फिर थोड़े बहुत, तो दगड़ियों सारी चीज़ों के साथ साथ ना हमारे घर बीच बीच में घर के काम भी हो रहे हैं। तो आफर के यहाँ पे चले गए थे। पापा ने ना कुछ बहुत औजार वगैरह दिए थे यहाँ पे कारने के लिए। तो वहाँ पे भी हम पता करने गए थे कि उनको बोल के आए कि सामान जो भी हमने दे रखा है वो रेडी कर देना। फिर उसके बाद हम चले गए हैं
क्या मैंने क्या पैक करा था, रसमलाई, हाँ रसमलाई पैक करवाई। फिर अन्नपूर्णा के यहाँ पे हम लोगों ने क्या है, क्या है ये भूल गई, गोलगप्पे खाए। हे भगवान, बातों बातों में भूल जाती हूँ। हिमालय से केक पैक कराया, जोनार से खूब सारा खाना पैक करा के फिर पहुँच गई मैं घर पे। और लगाओ इतना पूरा घूमने के बाद जैसे मैं घर पे पहुँची, इतनी भयंकर बारिश हुई और अंदर से जो खुशी थी ना दगड़ियों, बता नहीं सकती हूँ। घर पे आई, बच्चों को भूख लगी थी तो बच्चों को पेटीज़ वगैरह दिया, खाना वैसे मैं बना के गई थी, फिर भी बच्चे कहाँ मानते हैं, तो खूब सारी चीज़ें हम लेके आए थे। तो बच्चों को पेटीज़ वगैरह दिया, खाना पीना भी मैं सारी चीज़ें वहीं से पैक करवा के लाई थी। तो छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन है ये अपनी फैमिली के साथ, कोई बड़ा वो है नहीं, बच्चों को खुश करने के लिए थोड़े से तामझाम है। और वैसे ना मेरे बच्चों को भी, मेरे हस्बैंड जी को भी ना केक बहुत अच्छा लगता है, तो ये हमेशा अपने ही पसंद का केक पैक करवाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं सभी को केक तो खिला रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। और पीछे ना मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लियो का किटन, जो अपनी ही मस्ती में मस्त है। मतलब लियो अपने बच्चे के साथ इतना व्यस्त है कि अपने बाबू को ही प्यार श्यार करने में लगा पड़ा है। तो यहाँ पे मैं अपने कुंज और इसके पापा से गुस्सा हो गई थी, क्योंकि इन लोगों ने, मैंने इनको केक खिलाया, इन लोगों ने मुझे केक नहीं खिलाया भाई। फिर उसके बाद ये दोनों मुझे केक खिलाने के लिए आए, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो दगड़ियों ऐसा कुछ था फिर मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन में। तो दगड़ियों जीवन के जो दिन हैं वो कम कम होते होते आ रहे हैं, हर साल सेलिब्रेट हम लोग करते जा रहे हैं। कभी कभी समझ नहीं आता है कि जब ये दिन कम होते हैं तो इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। तब तो थोड़ा बहुत दुख होना चाहिए ना कि जीवन का 1 साल कम हो गया। चलिए जो भी है, अभी के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग?